नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं स्पीड न्यूज की खबरों का। बुलंदशहर में जुआरियों का जुआ खेलते समय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जुआरी वीडियो में जुआ खेलते दिख रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जुआरियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर गढ़वा का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। लखनऊ के पौस इलाके हजरतगंज में व्यापारी को गोली मारने की घटना, पीछे 13 साल पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का कहना है कि जिसे गोली मारी उसकी वजह से 13 साल पहले मेरी नाबालिग छोटी बहन ने आत्मदाह किया था। कानपुर एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी पदाधिकारियों ने हंगामा किया। वीआईपी गेट के एंट्री करने से को लेकर पुलिस ने नोकझोंक हुई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर कई गेट बनाए गए थे। हंगामे को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भाजपा पदाधिकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। दिल्ली के सीएम आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। चकेरी एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने व सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। जालौन में चबूतरे पर बैठे एक वृद्ध को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध की पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना को देख परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। बादा में एक किशोर की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्चे को तालाब में डूबता हुआ देख स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में उसे तालाब से बाहर निकाला। साथ ही किशोर को बांदा जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ हाईवे पर गांव नगला सिंधी के पास दो कैंटर गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए 3 को अलीगढ़ रेफर कर दिया। मेरठ में मेयर हरिकांत अहलूवालिया के शपथ ग्रहण समारोह में बवाल हो गया है। यहां वंदे मातरम को लेकर एआईएमआईएम और बीजेपी पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। इसमें एआईएमआईएम के 5 पार्षदों को चोटें भी आईं। यह सब कुछ डीएम और एसपी की मौजूदगी में हुआ। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर आरएएफ तैनात कर दी गई। कोरबा जिले के छुरी कला वार्ड 12 में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 23 मई को युवक की लहूलुहान लाश वार्ड 12 में मिली थी। युवक की शिनाख्त छुरी बस्ती के ही रहने वाले सुभाष देवांगन के रूप में हुई थी। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं दुकान में आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अच्छा, कब का तेज लाइट की वजह से कितने का नुकसान हुआ है? 2.5-3 लाख। शिकायत करी इस चीज़ की आपने? हाँ, रात ही लगी। तो किसी शिकायत नहीं करी किसी से? बहराइच में आगामी 5 जून को सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में संतों द्वारा भव्य महारैली का आयोजन किया गया। इसी महारैली की तैयारी बैठक में बहराइच पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर उन पर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। साथ ही उन पर लगी धाराओं के बारे में भी बोलते हुए कहा कि ऐसे कानून धाराओं के दुरुपयोग हो रहे हैं। कुछ लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि फिर ये आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज दबेगी नहीं। ऐसे जब कभी भी हमें कुछ गलत, ऐसा गलत जिसमें आम आदमी प्रभावित हो रहा है, ये काम सरकार करती है, ऐसा कि नहीं सरकार करती? सरकार करती है और हो सकता है सरकार करना भी चाहती है, लेकिन कैसे करे? जब तक जनता की आवाज नहीं बनेगी, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, समाज जब तक इस पर जागेगा नहीं, समाज अपना विरोध नहीं दर्ज कराएगा, समाज अपनी बात नहीं रखेगा,
सरकार चाह करके भी नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपने सभी शुभचिंतकों से, सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि लक्ष्य बड़ा है लेकिन असंभव नहीं। आप लोग चाहेंगे तो लक्ष्य पूरा होगा। बस्ती सदर कोतवाली के केली रोड स्थित न्यू अवध अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत से हड़कंप मच गया, जहां परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तहरीर भी दी। आपको बता दें, पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 304A के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। प्रयागराज में मौसम ने अचानक करवट बदला। पहले बदली हुई, बाद में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हुई। उसके बाद तेज बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। महाराजगंज में माफिया सुधीर सिंह ने दीवानी न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में समर्पण किया है। हत्या और कई मामलों में गोरखपुर की कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। समय देवरउआ थाने में दर्ज लूट के मामले में सुनवाई के लिए पेशी पर कोर्ट आया था। अम्बेडकर नगर में स्वाट टीम में तैनात सिपाही प्रदीप सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रदीप सिंह 2011 बैच के सिपाही थे। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। लखनऊ के बाजार खाला के भादवा में मकान में बोरिंग के दौरान निकला जैकपॉट, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने कराई खुदाई। उस समय सिक्के निकले। वहीं मिट्टी के मटके में निकले चांदी के सिक्के। आपको बता दें कि चांदी के सिक्कों से भरा मटका देख मजदूरों में छीना झपटी हो गई। दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया और शिलान्यास के समय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाया गया। इस पर आम आदमी पार्टी विधायक और पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इसे भाजपा की दलित विरोधी नीति बताया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में जीएसटी सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल लोकेश अग्रवाल गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों द्वारा कायमगंज नगर में विशाल बाइक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मेरठ में अचानक मौसम हुआ सुहाना, जहां तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हुई। वहीं आंधी और तेज रफ्तार बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया। आपको बता दें, इलाके में तेज आंधी बारिश की वजह से बिजली गायब हुई। आगरा नगर निगम की टीम और इलाका पुलिस के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां फुटपाथ पर मटके बेच रहे गरीबों के मटकों पर जेसीबी का कहर टूटा। वहीं गरीबों का भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ। आपको बता दें कि गरीबों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। बरेली में 10,000 रुपए रिश्वत लेते रोहिलखंड डिपो का बाबू गिरफ्तार हुआ, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रोहिलखंड डिपो में तैनात बाबू जगमोहन यादव को 10,000 रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं अनुबंधित बस का परमिट जारी करने के नाम पर मांग रहा था 10,000 रुपए रिश्वत। सीतापुर में ट्रेन की चपेट में आया यात्री गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में यात्री को कराया गया भर्ती। लखनऊ से लखीमपुर जाते समय सीतापुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर फिसलने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का यह मामला है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की जमानत दे दी है। 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा गया है। दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे वो। ग्रेटर नोएडा में तड़के 4 बजे भीषण हादसा हो गया है। यहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रक और बस के बीच बड़ी टक्कर हुई। आपको बता दें, हादसे में 11 साल के बच्चे आशीष की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हुए। आशीष पुत्र पंकज बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला था। वाराणसी में सुबह दोस्तों के साथ गंगा नहाने गए 2 युवक डूब गए। दोनों युवक आजमगढ़ के रहने वाले थे, मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे। सूचना पाकर आपको बता दें, जल पुलिस और भेलूपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है। झांसी में दोस्त की शादी के लिए शॉपिंग कर लौट रहे 2 दोस्तों की बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। हादसा मोठ थाना क्षेत्र के लावन और बसोवई गांव के बीच करीब 10:30 बजे रात
को हुआ आपको बता दें 3 दिन पहले आंधी चलने से एक पेड़ सड़क किनारे गिर गया था। अंधेरे में उनको पेड़ नजर नहीं आया और वे हादसे के शिकार हो गए। अमेठी में हत्या के प्रयास और सनसनीखेज वारदात एक सामने आई है। यहां पर कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाकर वापस आ रही बहन और भाई पर हमला कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में सिरफरे भाई ने बहन के गले पर चाकू से हमला कर दिया। अमेठी में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा। अमरोहा में गुरुवार की रात तेज आंधी तूफान के साथ आई बरसात से भारी नुकसान हुआ है। नौगांवा सादात थाना इलाके में तेज तूफान के चलते एक घर की दीवार गिर गई, जिसमें सो रहा किसान दब गया और उसकी मौत हो गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राम मंदिर को जोड़ने वाले 3 सड़कों का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जन्मभूमि पथ का काम अंतिम चरण में है, तो वहीं भक्ति पथ अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। शाहजहांपुर में जिला बदर अपराधी अपने साथियों के साथ नकली शराब की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही से पुलिस ने नकली शराब, बारकोड, रैपर, बोतलें और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। बहराइच जिले के शेखापुर गांव के निकट सरयू नहर बहती है। सुबह 4-2 सरयू में नहाने निकले थे, तभी पैर फिसलने से एक साथी गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर गोताखोर मौके पर पहुंचे, पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची है। मथुरा की थाना हाईवे पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन शातिर चोरों के पास से 10 ट्रैक्टर सहित आपको बता दें 24 इंजन नंबर बदलने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। वाराणसी में सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ठंडी हवाओं के साथ ठंडी हवाओं के साथ काले बादल आसमान में छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। ठंड हवा और बारिश के साथ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अवैध खनन के खिलाफ अमेठी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुखबिर की सूचना और अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी मशीन व 2 ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया। थाना बाजार सुकुल क्षेत्र के पूरे गुमान मजरे के दाखिन गांव का ये मामला बताया जा रहा है। गर्मी के सीजन में स्कूलों की छुट्टियों के चलते स्कूलों की छुट्टियों के चलते लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके चलते रेलवे ने प्रयागराज सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन उधमपुर के ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन संचालित किए जाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय वायुयान से मैनपुरी जनपद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मैनपुरी जनपद में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया। लखनऊ के पॉस इलाके के हजरतगंज के आपको बता नरही में व्यापारी को गोली मारने की घटना के पीछे 13 साल पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का कहना है कि जिससे गोली मारी गई है उसकी वजह से 13 साल पहले मेरी नाबालिग छोटी बहन ने आत्मदाह किया था। यूपी में समाज कल्याण विभाग मंत्री असीम अरुण ने यूपी में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से गुरुवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज किए जाने का अनुरोध किया। असीम अरुण ने इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली ग्रेटर नोएडा की निवासी इशिता किशोर और आईपीएस के लिए चयनित कुश मिश्र को सम्मानित किया है। सीईओ ने कहा कि आप देश की सर्वोच्च सेवा के लिए चयनित हुए हैं। हरियाणा के अंबाला में रिश्ते से 4 दिन पहले आपको बता दें युवती बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई थी। युवती का अपने भाई के साले के साथ अफेयर चल रहा था। 28 मई को युवती के घर रिश्ते वाले आने वाले थे। इसकी भनक लगते ही युवती मौका देखकर घर से भाग गई। हरियाणा के जींद में सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम ने गांव रेवर में रेड कर प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक व्यक्ति को काबू किया। आपको बता दें बरामद हुई अल्फा जोलमकी इन नशे की गोलियों पर न तो एक्सपायरी डेट थी और ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। हरियाणा के अंबाला कैंट में गाड़ी की चपेट में आने से 3.25 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसा आर्मी एरिया में टंकी वाले पुल के पास शाम 6:30 बजे के आसपास हुआ। बच्चा अपनी मां के साथ साइकिल पर सैर करने निकला था। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर जुटी राहगीरों की भीड़ ने कंट्रोल रूम का नंबर डायल 112 पर कॉल की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बिजनौर के साहनपुर इलाके में मकान की जर्जर छत का मलबा अचानक से गिर गया। छत के मलबे में एक ही परिवार के 4 लोग दब गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के जींद में रोहतक रोड पर मलिक पेट्रोल पंप के नजदीक से एक 17 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर कंडेला गांव के युवक के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। हरियाणा के कैथल में चोरों ने अलमारी से 5 तोले सोने की जेवर चोरी की। इसके अलावा जेवरात 2 महीने पहले अलमारी में रखे थे। अब जांच करने पर यह गायब मिले हैं। सिटी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पीलीभीत में थाने में एक युवक को चप्पल से पीटते महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला आरोपी पर थाने के अंदर ही चप्पलों की बौछार कर रही। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। हरियाणा के रोहतक में सोनीपत के युवक से विदेश भेजने व नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित रोहतक में अपनी बुआ के पास रहता था। मेरठ में रेस्टोरेंट से फ्री में खाना खाने वाले दारोगा को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। खाने के पैसे मांगने पर दारोगा ने रेस्टोरेंट संचालक को हिरासत में लेकर मारपीट की थी। 50,000 रुपए की वसूली करने के बाद दारोगा ने संचालक को छोड़ दिया था। फिरोजाबाद में लूट और चोरी के वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस गैंग के द्वारा पलक झपकते ही सामान चोरी कर लिया जाता था। पुलिस ने उनके पास से लूट का माल भी बरामद किया है। पंजाब में 80 स्कॉलरशिप को लेकर फिर से छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। छात्रों ने जालंधर के बीएसएफ चौक पर जैसे ही अपना धरना शुरू किया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। फर्रुखाबाद में अधेड़ को गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें घायल अधेड़ ने दबंगों पर गोली मारने का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा इसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अमेठी में हत्या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर कोर्ट से 164 का बयान दर्ज करवाकर वापस आ रही बहन पर भाई ने ही हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में सिरफरे भाई ने बहन के गले पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज कर लिया। इटावा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा लाइन मैन की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा किया। कस्बे में फॉल्ट सही करने की शिकायत पर संविदा कर्मी गया हुआ था। परिजनों ने आर्थिक मुआवजा और नौकरी देने को लेकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों की कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर धरने से उठने को बोला गया। रायबरेली में लखनऊ NH 30 पर भीषण हादसा हो गया। यहां
हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडोली में गाजियाबाद से बिजली का सामान लेकर अमेठी जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जाकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल बचे। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडोली की है। राजस्थान में बीती रात तूफानी बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। अंधड़ के साथ ही बारिश और तेज देर रात गिरी बिजली के कारण टोंक जिले में 12 लोगों की मौत हुई है। इंदौर के लसूड़िया में 12 साल की बच्ची की झूला झूलने के दौरान गले में फंदा लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फंदा लगने के दौरान वह अचानक नीचे गिरी, तभी नीचे से उसकी मां और मामा का बेटा ऊपर भागे तो वह बेसुध पड़ी थी। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आम जन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में 16,185 अब लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया गया। लखीमपुर में 6 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं, जिसमें एक का प्रमोशन भी हुआ है। इसके क्रम में थाना गोला गोकर्णनाथ की नानक पुलिस चौकी के उप निरीक्षक निराला तिवारी को थाना भीरा का प्रभार सौंपते हुए भीरा का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। देवरिया जिले के भटनी जंक्शन पर ट्रेन आने के तुरंत पहले प्लेटफॉर्म बदलने के मामले में मजदूर यात्री की दुर्घटना में मौत हो गई। इस प्रकरण को डीआरएम वाराणसी ने गंभीरता से लिया और जांच बैठाई है। स्टेशन इंचार्ज उपेंद्र चौबे से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की जांच की जा रही है। आगरा में तड़के टहलने के लिए निकले युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। राहगीरों ने युवक के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर के किला कैंपस में आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग की ओर से योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के आसन लगाए। इस मौके पर प्रशिक्षकों द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हुए योग के टिप्स दिए गए। कुशीनगर के विशुनपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर वरिया पट्टी में कटहल तोड़ने के विवाद में एक बड़ा विवाद हो गया, जिस विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घायलों को सीएचसी दुधही में भर्ती कराया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पत्नी के चिकन बनाने से मना करने पर पति ने सुसाइड कर लिया। पति चिकन लेकर आया था, उसने पत्नी से बनाने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। मिर्जापुर जनपद में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान थे। जहां बारिश के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी दिख रही है, वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी छाई हुई है। बुलंदशहर के अनूपशहर में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर 2 गुटों में पथराव हो गया, साथ ही फायरिंग भी हुई, जिसमें एक गुट के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्राइवेट बस ने ई रिक्शा में टक्कर मारी है। सड़क किनारे ई रिक्शा खाई में पलट गया। ई रिक्शा में सवार 3 यात्री घायल हो गए, वहीं बस चालक फरार हो गया। घायल महिला ने बस के ड्राइवर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चंदौली में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार डीडीयू रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने आपको बता दें कैरियर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 53,68,000 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार युवक के पास बरामद पैसे कागजात नहीं दिखा सका, जिसके बाद जीआरपी ने पूरे मामले की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी। अमेठी में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 3 दिन पहले जहां जामो थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रालियों और एक जेसीबी को सीज किया था, तो एक बार फिर बाजार सुकुल पुलिस ने अवैध खनन की सूचना पर छापा मारते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रालियों और एक जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।